हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे चैप्टर फर्स्ट का। और मैं आपसे जो सेकंड पार्ट में, अगर आपको सेकंड पार्ट अच्छी तरह समझ नहीं आया है तो मैं आपको अगर नहीं समझाया तो मैं आपको सेकंड पार्ट दोबारा डाल दूँगा। और इरिगेशन वाला मैं आपको दोबारा एक बार अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। और आज हम पार्ट 3 करने वाले, लेकिन पार्ट 3 स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। तो आज की इस वीडियो में हमारे 3 टॉपिक रह रहे थे गाइज। पहले मैं तो 3 टॉपिक रह रहे थे ओके 3 टॉपिक रह रहे थे गाइज। तो आज हम वो 3 टॉपिक करेंगे। ओके, पहला तो था आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। ओके, प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। ठीक है, ये 3 है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले मैं आपको ये सब इरेज कर देता हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। प्रोटेक्टिव ये नहीं, हाँ ये आ रहा। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का है मतलब क्या है आपका, एक मिनट, कि वीड्स से प्रोटेक्ट करना। वीड्स मतलब क्या होता है? वीड्स मतलब जंगली खरपतवार, जो जंगली पेड़ पौधे हैं, है ना। तो हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये बताइए इसमें। कि खरपतवार तो आपको पता है, जंगली पेड़ पौधे जो होते हैं, जो अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे कि हमें ना उसका हम कुछ बीज बोते हैं, ना हम उसमें पानी डालते हैं, वो अपने आप उग जाते हैं। वो जंगली पौधे हैं। तो पहले हम जानते हैं इससे नुकसान क्या होता है, और फिर हम जानते हैं हम इससे कैसे बच सकते हैं। ओके, तो नुकसान से क्या होता है, जैसे कि अगर समझो आपके पास एक गमला है, उस गमले में को जितना खाना चाहिए, मान लो, मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको 1 प्लेट चावल खाते हो, आप 1 प्लेट चावल खाओगे आप, तो जो आपका 1 प्लेट चावल खाने में जो खाते हो आप, उसमें आपके संग एक और आदमी आ जाए, वो आपका आधा प्लेट खा ले और आधा प्लेट आप खाओ, आधा प्लेट चावल खाओगे तो आपका पेट भरेगा। वैसे ही प्रोटेक्ट वीड्स क्या करते हैं, क्रॉप्स खाना आधा खाना खा लेते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो इससे पौधे करते हैं अच्छी तरह उग नहीं पाते। तो अब क्या लोग क्या करते हैं कि ना, एक यहाँ पे मैं पहले वीड्स का आपका डेफिनेशन अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, तो वीड्स की डेफिनेशन आपकी, ओके, तो वीड्स की डेफिनेशन होगी आपकी यहाँ तक। ओके, तो ये आपकी वीड्स की डेफिनेशन है। और मैं आपको बताऊँ कि जो आपका वीड्स का क्या देखा, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे बी ग्रो नेचुरल अलोन विद द क्रॉप, दिस अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। अब बता रखे कि जो द वीड्स ऑफ द रिमूवल वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। जो हम अगर वीड्स को हटाते हैं ना, वीड को हटाने का जो प्रोसेस है उसे हम वीडिंग करते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो वीड को ना वीडिंग करना ज़रूरी होता है, ताकि वीड कंप्लीट, मतलब कि जो वीड है ना कम्प्लीटली, रुक जाओ, सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। यानी कि वीड्स जो मैंने बताया कि आधा उनका न्यूट्रिएंट सब कुछ ले लेते प्लांट्स का। तो थर्स द इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट की जो ग्रोथ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर वो प्लांट का आधा खाना खा लेगा तो प्लांट अच्छी तरह उग नहीं पाएगा ना। तो यही कहा गया है यहाँ पे। ओके, फिर कहा गया है कि some weeds interface even in harvesting and may be poison for animal and human beings।
और जो ये होते हैं ना वीड्स, ये हानिकारक होते हैं, जहरीले होते हैं एनिमल्स के लिए। अगर हम एनिमल को काट के दें ना, किसी भी जैसे गाय वाय को जैसे चारे के रूप में दें, तो गाय इससे मर सकती है, इसलिए लोग इसे देते नहीं हैं। ओके, फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स टू कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो है बहुत सारे तरीके आजमाता है वीड्स को ना कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ को कंट्रोल करने की है। तो टिलिंग बिफोर सोविंग द क्रॉप, बीज बोने से पहले बता रखा है। मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है, कि जैसे होता है बीज बोने से पहले ना, वो ना वीड्स का जो होता है वीड वो जो होता है, मैं आपको पढ़ के बता, टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अप्रोटिंग टू किल द वीड्स। यानी सोविंग करने से पहले ना एक फर्टिलाइजर, एक मानो वो वीड्स जिससे मार जाते ना, जिससे वीड्स को ख़त्म कर जाता है, तो सोविंग करने से पहले वो डाला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है जिससे डाला जाता है, ठीक है। विच में बी देन ड्राई एंड गेट मिक्सड विथ सोइल, और जो है सूख के ना सोइल से मिक्स हो जाता है। ओके, द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल वीड्स इज बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और बैट्स जो बढ़िया जो टाइम है वीड्स को, जो जंगली खरपतवारों को, उनको हटाने के सबसे बेस्ट टाइम है कि जब फूल या कहते हैं बीज उग रहे हो ना, तब हटाना चाहिए। द मैनुअली रिमूव इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रोटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। लोग क्या करते हैं कि ना, जो फार्मर जो होते हैं कि जो ये वीड्स होते हैं ना, इन्हें काटते नहीं है, इन्हें ना नीचे से जड़ से उखाड़ देते हैं ताकि और आए ना। अगर जैसे काट देंगे फिर ये अपने आप बढ़ जाते हैं, इसलिए। ओके, अब मैं आपको बताता क्या चीज़ डालते हैं, जैसे क्या चीज़ वो डालते हैं जिससे इन्हें कंट्रोल कर जाते हैं, इनकी ग्रोथ को। तो वो होता है वीडी सीड्स। वीडी सीड्स की डेफिनेशन यहाँ तक की है। ज़्यादा हो गया, रुकिए। हाँ, तो ये आपकी वीडी सीड की है। ओके, अब दो वीडी सीड्स होते हैं। वीडी सीड, वो वीडी सीड के ना नाम आप याद कर लीजिए। एक होता है 2D, एक होता है 4D। दीज आर स्पेयर्ड इन दी फील्ड टू किल द वीड्स। यानी कि ये हेल्प करते हैं, ये कुछ वीडी सीड है जो हेल्प करते हैं वीड्स को मारने में। ओके, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये जो फसल है, फसल पे कोई मतलब कि नुकसान नहीं करता, डैमेज नहीं करता पौधे को। ओके, द वीडी सीड्स आर डाइल्यूट विद द वाटर एंड मीन्स ये है कि जो वीडी सीड्स होते हैं ना, उन्हें वाटर के संग डाल के ना डाइल्यूट करके बहुत लंबे टाइम तक इसकी रिक्वायर्ड होता है ये। मतलब कि वाटर में मिला के इसे जब हम खेतों में डालते हैं ना, तो ये बहुत लंबे टाइम तक रिक्वायर होता है ये। और ये फालतू हो जाता है ना, अगर कभी क्या होता है, ये ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके, और एंड स्पेयर। ओके, और ये फव्वारे भी छोड़ता है। ओके, फिर हाँ, इसे फव्वारे के द्वारा छोड़ा जाता है। ओके, फिर आगे क्या रखा है, आगे और भी है, जैसे कि दे रखा है एज ऑलरेडी मेंटेन्ड द वीडी सीड्स आर स्पेयर्ड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। यानी कि ये जो वीडी सीड्स होते हैं, ये फव्वारे के द्वारा छिड़काव किया जाता है इस पर। ये ना जब पौधे सीड्स पे
छिड़काव किया जाता है, फील्ड में, खेतों में ऐसे छिड़काव किया जाता है। और जैसे आपने देखा भी होगा टीवी में, स्प्रेडिंग ऑफ वीड्स मे बी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। और जो ये इस फव्वारे होते हैं ना, फव्वारे वीड्स के, ये फार्मर की हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। सो दे शुड बी यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। और इसे हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, हमें एक क्लॉथ होता है, एक कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है इसका छिड़काव करने से पहले। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में छोटी सी डेफिनेशन है आपकी, मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे देखा है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स वो मैंचर। ओके, तो यानी ये तो आपको समझ आ गया, हार्वेस्टिंग मतलब है पौधे की कटाई करना। ओके, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट ऑफ कट क्लोज टू द ग्राउंड। ये बस इतना ही है हार्वेस्टिंग का आपका मेनली। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आगे इतना कुछ खास नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे मशीन के बारे में बता रखा है, तो अगर आपको जानना है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे पढ़ते हैं थ्रस्टिंग का, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, और थ्रस्टिंग का आपका यहाँ से लेकर के ना और एक यहाँ तक होता है। थ्रस्टिंग तो आपको पता हुआ, जैसे आपने पढ़ा होगा सिक्स्थ क्लास में चैप्टर नंबर 5 है सेपरेटिंग वाला, वो आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो थ्रस्टिंग का मतलब क्या है? थ्रस्टिंग मतलब कि वो जो सेपरेट करने का एक तरीका है, जिसमें होता है कि किसी चीज़ पे ना धान का से मारते थे, मतलब बीट करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि किस चीज़ पे बीट करना। जैसे मानो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा, जैसे यहाँ पे मानो ये चीज़ है, एक चीज़ है। ओके, अब ये एक इंसान, मान लो इंसान है ये, ठीक है, इंसान है, और ये ऐसे बीट कर रहा है इस पर, ऐसे ऐसे मार, इस पर मार रहा है, और इसके हाथ में ना वो है धान है, और धान को इस तेज यहाँ पे मारे जा रहा है। तो इससे क्या होता है, वो धान टूट वो सेपरेट हो जाते हैं, गेहूँ जो आते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके ओके, तो गेहूँ सेपरेट हो जाते हैं इससे। ओके, अब तो जो थ्रस्टिंग होती है एक मशीन है जिसका नाम है कंबाइन, उससे क्या जाता है वो। और ज़्यादा कुछ अब वो विनोविंग आप जानते हैं, विनोविंग मतलब होता है वो जो पंखों जैसे फैन है, ये फैन होता है, फैन, ये मान लीजिए फैन है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपकी तो अच्छी होगी। फैन है ये, और फैन से ऐसे से हवा निकलती है। और जैसे यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से छोड़ रहा है गेहूँ, और गेहूँ ऐसे सेपरेट होता है, जो भारी जो गेहूँ होगा वो अलग हो जाता है, और जो गंदा होता है वो साइड हट जाता है, ठीक है। और जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखला रहा हूँ, उसका भी मैंने आपको विनोविंग का भी डायग्राम दिखलाया मैंने आपको, तो वैसे ही है। ओके, और विनोविंग की डेफिनेशन आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी। क्या कि विनोविंग डेफिनेशन है। और बाकी ये आपका एक एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है वो जानवर जो किसी व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको इरिगेशन वाला और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। और प्लस में
ये आपके उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा और वर्कशीट की वीडियोस अभी स्टार्ट कर दूंगा मैं कुछ दिनों में, कोई वर्कशीट के मैं रुक गया था। ठीक है, बाय, सी यू, टाटा।